हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं लड़ाई झगड़े को। तो स्टार्ट करते हैं हम इस एडिटोरियल को। व्हेन द गन्स फॉल साइलेंट, जब बंदूकों की आवाज़ें बंद हो जाएं, इट डज़ नॉट मीन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ औरतें और लड़कियां सफ़र कर रही थी वो ख़त्म हो चुका। द सफरिंग एंड अब्यूज़ दैट वुमेन एंड गर्ल्स आर एक्सपोज टू एज लॉन्ग टर्म। जो कुछ औरतें और लड़कियां सफ़र कर रही होती हैं, जिन परेशानियों को वो फेस कर रही होती हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं, लंबे अरसे की होती हैं। सैड UNFPA रीजनल डायरेक्टर फॉर अरब स्टेट्स लुइस सुबाई एज शी डिस्क्राइब द plight of women and girls in Syria last year। ये कहा है UNFPA के रीजनल डायरेक्टर ने। UNFPA की एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। तो उसके रीजनल डायरेक्टर हैं लुइस शबानी। उन्होंने ये बात कही है जब उन्होंने सीरिया की औरतों और लड़कियों की हालत को डिस्क्राइब किया लास्ट ईयर। In fact, Mr. Shabani's word can be applied to the at least 630 women and children। इसके अलावा मिस्टर शबानी के जो वर्ड हैं वो 630 मिलियन औरतों पर और बच्चों के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट फेस सीरियस हेल्थ रिस्क एज द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लिविंग और नियर अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई लैंसेट के अंदर। उसमें बताया गया कि बहुत ही सीरियस हेल्थ क्राइसिस फेस करते हैं और उसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर रह रहे होते हैं वो इनडायरेक्ट वायलेंस फेस कर रहे होते हैं। द 4-paper सीरीज़ ऑफ द मेडिकल जर्नल रिलीज्ड ओवर द वीकेंड। 4 पेपर जो मेडिकल जर्नल के अंदर दिए गए हैं। 4 पेपर का मतलब होता है 4 रिसर्च। तो जो 4 रिसर्च मेडिकल जर्नल के अंदर दी गई हैं, जो कि हर वीकेंड के ऊपर रिलीज़ होता है, प्रोवाइड्स कंपेलिंग एविडेंस दैट मोर वुमेन एंड चिल्ड्रन डाई फ्रॉम द इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉरफेयर। उसमें ये पता लगता है कि ज़्यादा औरतें और बच्चे जो हैं वो इनडायरेक्टली इस वायलेंस की वजह से, इस वॉरफेयर के मतलब जंगी नताइज की वजह से इनडायरेक्टली वायलेंस फेस करते हैं और वो मर जाते हैं। जिनकी वजह क्या होती है? मेल न्यूट्रिशन, यानी कि खाने पीने के अंदर कमी होती है, उनकी ग़िज़ाई एतबार से नशोनुमा पूरी नहीं हो पा रही होती है, तो उसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। ये एक वजह होती है। दूसरी वजह होती है ईज़िली प्रिवेंटेबल इन्फेक्शस डिजीज़, यानी कुछ ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शंस के तौर पे लग जाती हैं और वो सही हो सकती हैं, लेकिन वो उन ऐसे जोन में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनके लिए सही होना मुश्किल हो जाता है। इनएक्सेसिबिलिटी टू प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सही से नहीं प्रोवाइड की जाती। सेक्सुअल वायलेंस, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। एंड पुअर मेंटल हेल्थ, और उसके अलावा उनकी जो मेंटल हेल्थ है, वो दिमागी जो ताकत होती है वो भी बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है, रदर देन द वायलेंस इटसेल्फ। और ये सब कुछ जो है वो जंगी तशद्दुद नहीं होता, बल्कि एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। The report explains through the data it has gathered over a decade that the risk of dying from non-violent causes increases drastically when people live in the vicinity of an ongoing conflict। ऐसा एरिया, ऐसी विसिनिटी, ऐसी टेरिटरी जहाँ पर वॉर चल रही हो, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट वायलेंस के ज़रिए ज़्यादा लोग मरते हैं, उनकी ज़्यादा बात होती है। Citing one case study, the study maintains that between 1995 and 2015, at least 6.7 million infants and more than 10 million children under the age of 5 years born within 50 kilometers of an active armed conflict died from the indirect consequences of fighting across Africa, Asia and America। इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि एक स्टडी को साइट किया है। साइट करना मतलब कि उसका रेफरेंस दिया है कि 1995 से लेकर 2015 के अंदर कम से कम 6.7 मिलियन इन्फेंट्स और मोर देन 10 मिलियन चिल्ड्रन। इन्फेंट्स कहते हैं बहुत छोटे बच्चों को,
न्यू बॉर्न्स को, उनसे थोड़े बड़ों को। और उसके अलावा तो वो कितने थे, 6.7 मिलियन थे। और जो 5 साल से कम उम्र बच्चे थे वो थे 10 मिलियन। जो और ये बच्चे किस टेरिटरी के अंदर पैदा हुए, जो 50 किलोमीटर की ऐसी टेरिटरी थी जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, यानी जंगी सरगर्मियाँ थी, वहाँ पर ये पैदा हुए थे और वहीं पर ये मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़े जब अफ्रीका, एशिया और अमेरिका आपस में लड़ रहे थे। Moreover, according to the research, more than half the world's women and children reside in countries that are in throes of active conflict. इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स वुमेन, यानी कि दुनिया की आधी औरतें और बच्चे ऐसे कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं जो कि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुलव्वस रहते हैं, यानी कि फसाद के अंदर, लड़ाई झगड़ों के अंदर मुलव्वस रहते हैं। इन 2017 around 10% of women and 16% children around the world were either living close to the site of conflict or had been displaced by the latter. 2017 के अंदर 10% वुमेन और 16% चिल्ड्रन जो थे वो दुनिया के ऐसे हिस्सों में रह रहे थे जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और फिर बाद में या तो वो वहाँ से दूर कर लिए गए थे। सरप्राइजिंगली अराउंड अ थर्ड ऑफ दोज वुमेन एंड चिल्ड्रन लिव ओनली इन 3 कंट्रीज़। और उसके अंदर सरप्राइजिंग बात ये है कि उसका 1/3 हिस्सा जो है औरतों और बच्चों का, वो इन 3 कंट्रीज़ के अंदर रहता है, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में और इंडिया में। स्टेट्स दैट हार्डली बी डिस्क्राइब्ड एज एक्टिव वॉर जोन्स, जो कि बहुत ही मुश्किल से कभी एक्टिव वॉर जोन के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है, बट दैट कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस इंटरमिटेंट बाउट्स ऑफ वियोलेंस, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर फेस करता रहता है इरेगुलर और बहुत ज़्यादा मतलब रैंडमली कभी भी हो जाने वाले बहुत ही शदीद तशद्दुद को या लड़ाई झगड़े को फेस कर रहा होता है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इरेगुलर, कोई उसके पर्टिकुलर टाइमिंग ना हो कि इतने अरसे बाद होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, जो कभी भी हो जाए। और बाउट्स का मतलब होता है बहुत इंटेंस लेवल पर किसी चीज़ को हम कहें तो यानी इंटेंस और इरेगुलर वायलेंस को फेस करते हैं। वो कौन सी कंट्री से? पाकिस्तान, नाइजीरिया और इंडिया। और 1/3 हिस्सा जो है औरतों और बच्चों का वो यहाँ रहता है। These findings, as well as others contained in the report, have led researchers to call for a radical rethink of the world's response to situation involving insecurity and the logistic of high-priority interventions for women and children who live in or close to politically unstable environment. ये फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो फाइंडिंग्स दी गई हैं वो रिसर्चर्स को ये कहती हैं कि रेडिकली रीथिंकिंग करें। रेडिकली रीथिंक मतलब को होता ही ये है कि एक आइडिया जो आपने सोचा हुआ है कि किस तरीके से एक प्लान जैसे कि आपने बनाया है उसको दोबारा से सोचें कि किसी और तरीके से इसको कैसे पूरा किया जाए। तो रिसर्चर को ये रेडिकल रीथिंकिंग का कहा जा रहा है उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के अंदर कि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं दुनिया की उस सिचुएशन की तरफ जहाँ पर इनसिक्योरिटी है, मतलब गैर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स और मतलब कि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है एक पॉलिटिकली अनस्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। तो कोई प्लानिंग ऐसी की जाए कि वो सब ठीक हो सके। As Mr. Shabane indicated, violence goes beyond the conventional meaning of the word where women and children are concerned. मिस्टर शबाने ने ये निशानदहानी करवाई है कि जो तशद्दुद है वो बहुत ही आगे चला जाता है अपने कन्वेंशनल मीनिंग के अंदर अगर वो औरतों और बच्चों पर किया जाए। ऑलरेडी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ अनफेयर जेंडर नॉर्म्स, जो कि पहले से ही बहुत ख़राब है क्योंकि जो जेंडर नॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है। दे आर द वंस हु बेयर द बर्न्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और वो
जो कि इस लड़ाई झगड़े का निशाना बनते हैं, उनके कंसिक्वेंसेस इनके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।